नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चांदना है। मैं सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। सबसे पहले जानना ज़रूरी है प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट मेल्स में एक ऑर्गन होता है जो यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के आसपास होता है। प्रोस्टेट का मेन फंक्शन जो है रिप्रोडक्टिव होता है और यूरिन की धार यूरिन के फंक्शन के लिए होता है। प्रोस्टेट कैंसर की जो एवरेज एज होती है वो 60-65 ईयर्स होती है। ये मेल्स में 7th मोस्ट कॉमन कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। इसका सबसे बड़ा रिस्क है ओल्ड एज। बाकी जो रिस्क होता है हमारा लाइफस्टाइल, जैसे कि हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा। हेरिडिटरी भी होता है ये, अगर फैमिली में किसी मेंबर को, किसी क्लोज रिलेटिव को ये कैंसर है तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 5% प्रोस्टेट कैंसर जो है वो हेरिडिटरी हो सकते हैं। अब इनके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। मेनली जो सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशाब बार बार आना, पेशाब रात को आना, पेशाब की धार कम होना, ऐसा लगना कि पेशाब की थैली खाली नहीं हुई है, पेशाब में ब्लड आना। और अगर बीमारी बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेट में दर्द होना, नीचे वाले हिस्से में, नीचे कमर में दर्द होना जो कि मोस्टली हड्डी की वजह से होता है, भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना। प्रोस्टेट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं जो हम कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो अपने लाइफस्टाइल हैबिट में सुधार लाना होता है। अल्कोहल, टोबैको को बिल्कुल ही लिमिट करना होता है, डेली एक्सरसाइजेस करनी होती है, हेल्दी और फ्रेश खाना खाना होता है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इसकी प्रिवेंशन के लिए वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कि कैंसर के सिम्टम्स आने से पहले ही कैंसर को डिटेक्ट करना। प्रोस्टेट ऐसा कैंसर है जिसका स्क्रीनिंग काफ़ी आसान है। 45 ईयर्स के बाद हर मेल को एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको PSA बोलते हैं, उसको हर साल कराना चाहिए। और साथ के साथ एक चीज़ बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसका मतलब है आपका डॉक्टर प्रोस्टेट को टच करके फील करके देखेगा। तो ये दो चीज़ें कोरिलेट करके प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग में मालूम पड़ जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर की डिटेक्शन, कि ये कंफर्म कैसे होता है। जब हमको डाउट होता है कि प्रोस्टेट कैंसर है, बेसिक ब्लड टेस्ट PSA लेवल्स के बाद, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है बायोप्सी। इसकी जो बायोप्सी होती है उसको बोलते हैं ट्रस गाइडेड बायोप्सी। इसका मतलब है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। बायोप्सी के साथ साथ MRI भी करते हैं, मल्टीप्लेनर MRI पेल्विस करते हैं। उससे प्रोस्टेट की एनाटमी पता चलती है कि बीमारी प्रोस्टेट में लिमिटेड है कि उसके आसपास के नोड्स भी इन्वॉल्व है कि नहीं है। फिर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं PSMA PET CT। PSMA PET CT भी आज की डेट में करना चाहिए जहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। उससे मालूम चलता है कि बीमारी कहीं फैली हुई तो नहीं है। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है तो हम प्रोस्टेट कैंसर की स्टेजिंग और ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। मोटे मोटे जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए वो होते हैं सर्जरी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और कीमोथेरेपी। स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। 3 मेन टाइप के हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर। लोकलाइज्ड का मतलब है कि बीमारी प्रोस्टेट के आसपास ही रुका हुआ है। इसमें या तो हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में हम रोबोटिक सर्जरी भी आजकल करते हैं, सर्जन करता है, जिसमें फास्टर रिकवरी होती है, कम साइड इफेक्ट होते हैं। लोकलाइज में हम रेडिएशन भी कर सकते हैं। रेडिएशन के बड़े अच्छे टेक्निक्स आ गए हैं जिसमें बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट होता है। कभी कभी लोकलाइज में ADT की भी थेरेपी की ज़रूरत होती है। ADT का मतलब है एंड्रोजन डेप्रीवेशन थेरेपी। इसमें हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने में एक इंजेक्शन लगता है जो कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को कम करता है, जो कि प्राइमरली प्रोस्टेट कैंसर में उसका फंक्शन खराब हो जाता है, इसलिए ही प्रोस्टेट कैंसर होता है। फिर दूसरा जो हम डिवाइड कर सकते हैं वो है हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर मेटास्टैटिक। इसका मतलब है कि बीमारी जब हमको मालूम पड़ी उसी टाइम ही बीमारी फैली हुई है। ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर जो है बोन्स में फैलता है, लेकिन कभी कभी लिवर में भी फैल जाता है, लंग्स में भी फैल जाता है, पेट में भी गांठें होती है। तो इसको हम बोलते हैं मेटास्टैटिक हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर।
सो इसमें जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो इसके दो मेन ट्रीटमेंट होते हैं। पहला होता है एडीटी। सो एडीटी जैसे मैंने डिस्कस किया था वो होता है हार्मोन का इंजेक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करने के लिए। मंथली, 3 मंथली या 6 मंथली देते हैं, ये लाइफ टाइम कंटिन्यू रहता है। या इसकी जगह हम सर्जिकल कैस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। सर्जिकल कैस्ट्रेशन का मतलब है दोनों टेस्टिस का ऑपरेशन। सो ये वन टाइम सोल्यूशन होता है। सो हम मेडिकल कैस्ट्रेशन या सर्जिकल कैस्ट्रेशन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। मेडिकल कैस्ट्रेशन लाइफ लॉन्ग चलता है, सर्जिकल कैस्ट्रेशन वन टाइम सर्जरी होती है, दोनों ही बराबर काम करते हैं। इसके साथ साथ हमको सिस्टमिक थेरेपी भी देनी होती है। सिस्टमिक थेरेपी का मतलब है कि कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। तो सिस्टमिक थेरेपी में या तो कीमोथेरेपी देते हैं जो कि इंजेक्शन से दी जाती है, या फिर NHA देते हैं। NHA का मतलब है न्यूअर हार्मोनल एजेंट्स, ये मोस्टली टैबलेट्स होती हैं। तो दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, वो आपका डॉक्टर आपसे डिस्कस करके बताएगा। फिर तीसरा मेन कैटेगरी होता है कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर। कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर का मतलब है कि ट्रीटमेंट चलते चलते बीमारी बढ़ गई, PSA बढ़ गया या बीमारी फैल गई। तो इसमें पेशेंट या तो पहले से ही लोकलाइज ट्रीटमेंट करा के बैठा होता है, या पेशेंट ADT ले चुका होता है या सर्जिकल कैस्ट्रेशन करा चुका होता है। तो उसमें पेशेंट का बीमारी या तो वापस आता है या तो बढ़ जाता है। सो इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल तो सप्रेस होने के बावजूद भी बीमारी वापस आ जाती है। सो इसमें भी कीमोथेरेपी या न्यू हार्मोनल एजेंट्स में से कोई चूज करते हैं, डिपेंड करता है कि पहले क्या चीज ली हुई है। इसके साथ साथ आज की डेट में कुछ जेनेटिक या हेरिडिटरी टेस्ट भी है जो हम बायोप्सी सैंपल में कराते हैं, जिसको HRR बोलते हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। उसमें मोस्ट कॉमन जो जीन होती है BRCA1 और BRCA2। इसके बेसिस पे कुछ टैबलेट्स होती है जो हम ऐड कर सकते हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट में। इन ट्रीटमेंट के अलावा बाद में और भी ट्रीटमेंट होती है जिसको रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी बोलते हैं। मोस्टली वो बोन पेन के लिए देते हैं। सो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।